हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे 80 क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में कवर किया गया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि इतनी मेहनत जब मैं आप लोगों को कर रहा हूँ, 80 क्वेश्चंस की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं, तो कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू कर सकूं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कि साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो अगर हम बात करें साधु के स्त्रीलिंग की, तो साधु का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा साध्वी, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है, जल्दी बताओ। जब भी दान देने की बात आ जाए, तो यहां पर कौन सा कारक हो जाएगा, देखो को कारक चिन्ह है, संप्रदान संप्रदान के लिए, ठीक है, यानी कि यहां पर आपका संप्रदान कारक होगा। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तपोवन में कौन सी संधि है, तपोवन में कौन सी संधि है, तो तपोवन में विसर्ग संधि हो जाएगी, क्योंकि तपा प्लस वन इसका संधि विच्छेद होगा। जहां विसर्ग लग जाता है तो वहां विसर्ग संधि होती है। सरस्वती का पर्यायवाची क्या है, जल्दी बताओ। सरस्वती का पर्यायवाची हमसे पूछा है। शारदा, बिमला, वीणा, पाणी, ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किसी पद, उपवाक आदि की विशेषता दिखलाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उस रेखा को हम क्या कहते हैं, तो उस रेखा को रेखा या पाद चिन्ह कहते हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच का उदाहरण है, जल्दी बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच का उदाहरण है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पत्र लिखा जाता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी और यूपी पीएससी कैटेगरी के अंतर्गत अलग अलग कोर्स चलाती रहती है। यूपी एसआई, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड, ये सारी आगामी परीक्षाओं के कोर्स अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। एक कोर्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, यूपी पीएससी आरओ बैच, जो कि 16 फरवरी से स्टार्ट होगा और 16 मई में ये खत्म भी हो जाएगा। टारगेट बैच है 3 महीने का। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करेंगे, तो ऐसा नहीं है केवल आप इसी कोर्स को देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। आप यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी और यूपी पीएससी कैटेगरी के अंतर्गत जितने भी कोर्स चल रहे होंगे, उन सभी कोर्सेज को आप देख पाएंगे, आनंद उठा पाएंगे। इस कोर्स को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। रेफरल कोड की जगह आप अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला नहीं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे की बातों को समझते हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा के हैं, सभी शब्द। आराम से वीडियो को पॉज करो और आंसर बताओ। देखो, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा के हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभी उपसर्ग से नहीं बना, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। अभिन्न, पता नहीं है। अ, अव्यागत है, अभिमान है, अभिनंदन है। अभिन्न में अभी उपसर्ग नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी बताइए, आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक प्रत्यय। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो देशज शब्द है। देशज शब्द जो जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश में हुई है, जैसे कटोरा हो गया, खिड़की हो गया, ये सभी देशज शब्द कहलाते हैं। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा देशज शब्द नहीं है, जल्दी बताओ, कौन सा देशज शब्द नहीं है। आपका सही आंसर हो जाएगा पादरी। पादरी शब्द जो है वो एक देशज शब्द नहीं है। अबनी का विलोम शब्द क्या होगा सर, बताइए, अबनी का विलोम शब्द क्या होगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर हम बात करें दोस्तों अबनी के विलोम शब्द की, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अंबर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है, जल्दी बताओ, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रतिदर्श, जो है ये एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में। थोड़ा जल्दी इसलिए ही चल रहा हूं क्योंकि 80 क्वेश्चंस करवाना है मुझे। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। मनोकामना जो है वो आपका अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, गलत लिखा हुआ है। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताइए। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? जल्दी बताओ। देवासुर। अब देवासुर का समास विग्रह करो, देव और असुर, और जहां पर और की हिंदी निकल जाती है वहां पर द्वंद्व समास होता है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट। वह बहुत मधुर गाता है, इस इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द जो है वो प्रविशेषण शब्द है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बहुत, जो है जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको प्रविशेषण कहते हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द जो है वो तद्भव शब्द है? क्वेश्चन नंबर 20। तो सही आंसर हो जाएगा प्यास। प्यास शब्द जो है वो सर एक तद्भव शब्द होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द आपको बताना है, कौन सा शब्द तत्सम है? तो सही आंसर हो जाएगा अग्र। अग्र शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जो अपने कर्तव्यों को ना जानता हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी बताइए। जो अपने कर्तव्यों को ना जानता हो उसको हम क्या बोलेंगे? सही आंसर हो जाएगा कर्तव्य विमूढ़, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पहले भी ये क्वेश्चंस करवा चुका हूं। जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि, लेकिन परंतु परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? तो उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? जल्दी बताइए। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा, तो इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चाकू शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? चाकू शब्द का बहुवचन शब्द चाकू ही होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता, इस वाक्य में उचित निपात को बताइए। तो इस वाक्य में उचित निपात क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका केवल, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। जल्दी बताइए कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 30, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, गलत है? क्वेश्चन नंबर 31, मेरे ऊपर कृपा करें। भैया ये वाक्य जो है वो अशुद्ध वाक्य है। मेरे पर कृपा कीजिए ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे ऊपर ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? अब देखो, जिसमें जो क्रिया जो है वो फ्यूचर में हो, यानी कि भविष्य में हो, तो उसमें भविष्य काल होगा। काट लिया नहीं भैया, था, हूं, ये सभी ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है, लेकिन पहला ऑप्शन जो है वो फ्यूचर में है, पहला ऑप्शन करेक्ट। यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उस पत्र को हम क्या कहेंगे? तो उस पत्र को हम क्या कहेंगे? तो उस पत्र को हम परिपत्र कहेंगे सर, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार कौन है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हरिशंकर परसाई। आपकी सब राह देख रहे हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द का रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? आप जो है वो एक कौन सा सर्वनाम है? तो ये एक निजवाचक सर्वनाम है, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा रस विवश का विरोधी है? जल्दी बताओ। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रस विवश का विरोधी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका श्रृंगार रस, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। गंदी गंध गुलाब को गवई गाहक कौन में कौन सा अलंकार है? जल्दी बताओ। अब देखो, जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। गा वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही, इसलिए अनुप्रास अलंकार। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 38, सर सम्राट का स्त्रीलिंग हो जाएगा सामग्री, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें करता क्या है? जल्दी बताओ, इसमें करता क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा चिट्ठियां। चिट्ठियां जो है वो एक करता है।
आच्छादन शब्द में कौन सी संधि है? आच्छादन शब्द में कौन सी संधि है? तो यहां पर आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोने का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? जल्दी बताओ, सोने का पर्यायवाची शब्द बताना है, बहुत सिंपल है। सही आंसर हो जाएगा आपका स्वर्ण। स्वर्ण जो है ये सोने का पर्यायवाची है। कामायनी एक अध्ययन, इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? जल्दी बताओ, ये किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है इस वाक्य में? देखो, आपको ये दो चिन्ह दिख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं उपविराम, यानी कि दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा बिना खर्च अच्छा काम। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है? तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अनु उपसर्ग से बनने वाला सही शब्द क्या है? उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। अनु उपसर्ग से बनने वाला सही शब्द क्या है? अनुराग। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। यहां पर आपको दिए गए प्रत्यय हैं। अच्छा भैया, बहुत बढ़िया, बढ़िया क्वेश्चन है। सूची देखो, पाठ में कौन सा प्रत्यय लगा दें हम? देखो, पाठ में हम कोई कौन सा प्रत्यय लगा दें? अक प्रत्यय लगा दें तो ये पाठक बन जाएगा। बताओ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यानी कि यहाँ पर चौथा ऑप्शन ठीक है। चाल में हम कौन सा प्रत्यय लगा दें? चाल में हम आग प्रत्यय लगा दें तो ये चालाक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चालक। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यानी कि तीसरा ऑप्शन, पहले का चौथा दूसरे का तीसरा, कौन से ऑप्शंस में दिया? पहले का चौथा दूसरे का तीसरा। सर दूसरे ऑप्शंस में दिया, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से दिए गए जोड़ों में से विलोम शब्द किस में है? ठीक है भैया, विलोम शब्द बताना है आपको। जोड़े दिए गए हैं। सीधा का सिद्धि गलत है, सिद्ध का सिद्ध गलत है, साहस का साहसी गलत है, इस स्थिर चित्त का अस्थिर चित्त ये बिल्कुल ठीक है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अंग और आहा आते हैं तो ये किस में आते हैं? तो ये अयोगवा में आते हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। झेर उगलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अपमानजनक बातें कहना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जिस समाज में पहला पद संख्यावाचक होता है तो वह वहां कौन सा समास होता है? आंख बंद करके लगा दोगे सर, वहां पर दिग्गु समास होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अखरोट का तत्सम क्या होगा? अखरोट का तत्सम क्या होगा? तो अखरोट का तत्सम हो जाएगा अछोट। दूसरा तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नौका का निम्नलिखित में से पर्यायवाची आपको बताना है, कौन सा नौका का पर्यायवाची है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तरणी। ये नौका का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के केवल दो दो भेद होते हैं, अकर्मक सकर्मक, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे से ढलकर अव्यवस्थित व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। सर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं, थोड़ा जल्दी इसलिए चल रहा हूं क्योंकि मैं चाह रहा हूं कम समय में आपके 80 क्वेश्चंस हो जाएं। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा स्पीड है तो आप इसको स्लो करके आराम से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका दाम किस प्रकार का शब्द है? जल्दी बताइए। तो दाम जो है ये एक बहुवचन शब्द है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। संगीत वर्तमान काल का उदाहरण बताइए। क्वेश्चन नंबर 58 में कौन सा संगीत वर्तमान काल का उदाहरण है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राम पढ़ता होगा। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट हो जाएगा। व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? जल्दी बताओ, व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा महोदया। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? जल्दी बताओ, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? तो सही आंसर हो जाएगा प्रवाद पर्व। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बिलौटा का अभीष्ट स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? कल ही मैंने आपको बताया। तो बिलौटा का अभीष्ट स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? बिलौटी, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सदानंद का सही संधि विच्छेद बताइए। सर सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सदानंद का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सत्य प्लस आनंद, यानी कि यहां पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची शब्द है? जल्दी बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची शब्द है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ललाट। ललाट शब्द जो है ये एक मस्तक का पर्यायवाची शब्द है। भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी बताइए।
भरपेट में आपको उपसर्ग बताना है, तो यहां पर भर उपसर्ग होगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। लाभ ही लाभ, अर्थ के लिए सही लोकोक्ति बताओ, यानी कि अर्थ दे दिया, लोकोक्ति आपसे पूछा है, यानी कि उल्टा काम आपको करना है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा पांचों उंगलियां घी में, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जलवायु में निम्नलिखित में से किस समास का उदाहरण है? जलवायु, अब देखो जलवायु किस समास का उदाहरण है, तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? जल और वायु। और जहां पर बीच में और आ जाता है, अगर इसको समास विग्रह करा जल और वायु, और जब आ जाता है तो वहां द्वंद्व समास होता है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। अगर द्वंद्व समास ऑप्शंस में ना दिया होता तो हम तत्पुरुष समास भी लगा सकते थे, तो ये इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, दिए गए वाक्यांशों का मेल करना, वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है, ठीक है भैया, इसका मेल करके बताते जाना है, बिल्कुल ठीक है। जिसकी आशा ना की गई हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? जिसकी आशा ना की गई हो उसको बोलेंगे हम अप्रत्याशित, यानी कि पहला तो दूसरे से लगेगा, ठीक है। आशा से अधिक परे उसको हम क्या बोलेंगे? आशा से अधिक परे, तो उसको हम बोलेंगे आशातीत, यानी कि दूसरा तीसरे से लगेगा। आशा को कायम रखने वाला उसको हम बोलेंगे आशाजनक, यानी कि तीसरा चौथे से लगेगा। और जो आशा के अनुरूप हो उसको बोलेंगे हम प्रत्याशित, यानी कि चौथा पहले से लगेगा। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? अ, 2 3 4 1 कौन से ऑप्शंस में दिया? देखो पहले ही ऑप्शंस में दिया 2 3 4 1, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा विदुषी, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। उल्लास का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उल्लास का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस लास, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। विष्णु का निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। कौन सा विष्णु का पर्यायवाची शब्द है? विष्णु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आत्मभू। आत्मभू जो है, आत्मभू तो शायद विष्णु का जो पर्यायवाची होगा, नहीं, विष्णु का पर्यायवाची आत्मभू नहीं होगा, चक्रपाणी होगा, चक्रपाणी हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, चक्रपाणी विष्णु का पर्यायवाची शब्द होगा, आत्मभू नहीं होगा। आनंद का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? 72, आनंद का पर्यायवाची बताना है। प्रमोद, प्रमोद जो है ये आनंद का पर्यायवाची है। अघोष शब्द आपको बताना है, कौन सा अघोष है? अघोष क्या होते हैं, सघोष क्या होते हैं, अल्पप्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं? वर्णमाला वाली वीडियो देख लोगे मेरी, तो आपको दुनिया में कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी बड़ी बात कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पा। पा जो है वो एक अघोष वर्ण है, पहला ऑप्शन करेक्ट। जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण ना हो, तो उस समास को हम क्या कहेंगे? उस समास को हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे धीरे धीरे में द्वंद्व समास होगा, बताया था। लास्ट क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब बोलोगे सर ये तो 75 है, बाकी 5 क्वेश्चंस वो चलेगा सर आपके गद्यांश में, ठीक है ना। तो ये टोटल 80 नंबर का टेस्ट है। कितने नंबर आए हैं इस टेस्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस क्वेश्चंस का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।